गर्मा गर्मी धक्कम धक्की प्यास एक है सबकी, सबको चाहिए जीत, लेकिन उसका एक कॉस्ट है जो कि विराट कोहली को पे करना पड़ेगा। उस पर बाद में आएंगे। तो अभी ये जो चौथा टेस्ट मैच है मेलबर्न का, उसमें अब तक 2 दिन में क्या घटा है उस बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। स्मिथ का डैडी 100 और टॉप 4 ऑस्ट्रेलिया के लिए चारों का चारों हाफ सेंचुरी प्लस मारा, और ड्रीम डेब्यू के बारे में बात करेंगे कॉन्स्टेस के, प्लस पैट कमिंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप जो हुआ है स्मिथ के साथ, गेम चेंजिंग, वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप था। तो इस बारे में ये वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रीम डेब्यू से, जो कि कॉन्स्टेस किया है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। कि इंडिया अगर किसी डेब्यूटेंट के अगेंस्ट खेलता है तो उसका डेब्यू अच्छा होता है, इंडिया हाफ सेंचुरी देता है कम से कम, कि भाई जाजी ले अपनी जिंदगी, भाई क्रिसमस गिफ्ट मिल गया। और होता है कि मतलब लक लेके आना भाई। हाँ, वो 2-3 बार जो रैंप शॉट में बचा है वैसा डेब्यू, और जिस बॉलर के अगेंस्ट वो मतलब जिसको आउट क्लास किया। और ये चीज माइंडसेट देखा कि मतलब अगर हम मारते हुए आउट भी हो गए तो मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आने वाला है। चाहे हम वो क्लियरली दिख रहा था भाई, हम चाहे रैंप मारे या कुछ मारे, हमको ऊपर से ये प्रेशर नहीं आएगा कि ये शॉट खेला नहीं जाता है टेस्ट में, ये क्यों खेल के आउट। और जैसे ही वो पहला 2 रैंप मिस किया था, पहला करने पे तो कोहली, ख्वाजा, हर कोई हंस रहा था कि कर क्या रहा है ये। लेकिन कट टू 10 to 12 बॉल्स लेटर, जब बुमराह अपने अगले ओवर में आया, तीसरे ओवर में, तो भाई कनेक्ट हुआ और गया। और इस शॉट का यही खासियत है ना कि अगर कनेक्ट हुआ तो बहुत ब्रेव दिखता है। हाँ, और नहीं हुआ तो फुलिश लगोगे कि ये क्या कर रहा है। और मतलब ये भी चीज़ हुआ ना कि सिर्फ वो पीछे नहीं मार रहा था, उसके बाद जब कोहली के साथ वो शोल्डर वाला चीज़ हुआ तो सामने भी अटैक किया है वो, और चार्ज कर रहा था। हाँ, चार्ज कर रहा था, मतलब विकेट छोड़ के कट मार रहा था। उसका मेंटालिटी साफ था कि हमको वो करके जाना है जो गौतम गंभीर रोहित शर्मा को बोला था। 2 धारी तलवार पे ये खेल रहा था, या तो हम कटेंगे या तुमको काटेंगे। हाँ, और कहीं ना कहीं मतलब वाइबल डिसीजन भी था, क्योंकि इतना दिन से ये लोग का ओपनिंग चल भी नहीं रहा था। और कॉन्स्टेस का जो ये गेम था उसके कारण ख्वाजा को बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, और उसके कारण वो भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लिया, वो किया। और साथ में सिराज तो मदद करने के लिए रहता ही है। सिराज तो है भैया, कहाँ आप लोग धीरे खेल रहे हैं, थोड़ा तेज खेलिए। लीजिए बाहर फेंक रहे हैं आपको, लीजिए अपने पैर पे पटक ले रहे हैं। हम ऑफ में फेंक रहे हैं, फील्डर लेग में है। माफ करिएगा रोहित भाई। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। तो पहले तो कॉन्स्टेस का हाफ सेंचुरी भाई, 65 बॉल में 60 रन। एक चीज ये भी था ना कि मतलब स्पिन, जब वो जडेजा आया नया बॉल से स्पिन, तो उसमें फंसा हुआ दिखा, वो स्ट्रगल कर रहा था, वो क्लियरली दिख रहा था, स्पिन के लिए नहीं खेल पाता नहीं है। हाँ, तो ये चीज अब ऑस्ट्रेलिया इसको यहाँ पे खिलवा दिया है, ये बेचारा परफॉर्म कर दिया। पर क्या यही बैट्समैन को आप श्रीलंका में इस तरह खेलने के लिए कहिएगा? श्रीलंका वाला जो टूर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए। अभी तो फिलहाल ये वाला मैच देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ख्वाजा हाफ सेंचुरी मारा, फिर लाबुशेन अपना जैसा खेलता है, हाँ, वो अपना नॉर्मल गेम खेला। बस इस बार टैक्टिक्स दिख रहा है ये लोग का कि 4th इनिंग में इंडिया को बैटिंग करना, तो पिच को जितना खराब कर सकते हैं कर देता है। ये लोग पिच के बीच में दौड़ रहा है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अंपायर को कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर कर रहा है, टोकने के बाद भी इग्नोर कर दे रहा है। हाँ, मतलब सामने से रोहित शर्मा जो टीम का कैप्टन है वो आके उठ के इस चीज़ पे अपील कर रहा है कि भाई बीच में क्यों दौड़ रहे हो, फिर भी अंपायर से इंटरवीन नहीं कर रहा है कि ये चीज़ गलत है, पिच पे नहीं दौड़ना है। और यही चीज़ अगर अभी इंडिया में हुआ रहता तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पता नहीं क्या क्या बात कर रहा होता, माइकल वॉन पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। यहाँ का ना मीडिया ऐसा सपोर्ट देता है, ना कमेंटेटर सपोर्ट देता है। बस अपने प्लेयर को आप डाउन करने में हाथ आगे खड़ा कर दीजिएगा। एक प्लेयर को छुड़ा के वो गलती करता है तो तपस्या भंग हुआ रहता है उसका, इसलिए ये भी चीज़ है ना कि मतलब 1-2 बार ऐसा नहीं हुआ था, रेगुलर लाबुशेन और स्मिथ दोनों बीच में दौड़ रहा। हाँ, वो लोग बीच में दौड़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। उसके कारण एक बार ये लोग लाबुशेन का टकराव भी हुआ था। सिराज से टकराव क्या हुआ था, वो धक्का दिया था। तो उस पे भी, इस पे कोई फाइन नहीं, उस पे क्यों फाइन होगा यार, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उस पे फाइन नहीं होगा, वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को नहीं दिखेगा। देखो फिजिकल कोई भी हो रहा है, वो कोहली हो, कोई भी हो, या लाबुशेन हो या स्मिथ हो, अलाउ नहीं है। जो गलत है वो गलत है।
तो अगर आप कोहली को 20% 30% जो भी आपको फाइन करना है कर रहे हो, तो लाबुशेन पे भी होना चाहिए था, बनना चाहिए। लेकिन नहीं। चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, बस इस पे बात कर सकते हैं। खैर इसके बाद इंडिया कमबैक किया, जल्दी जल्दी विकेट, हाँ, विकेट्स लिया। हेडेक जल्दी आउट हुआ। हाँ भाई, मतलब वहाँ पे ट्रेविस हेड का एक विकेट चीज बहुत। दिखा कि हाँ मतलब बुमराह को बचाया, जैसे ही ट्रेविस हेड आया बुमराह को लगाया और सक्सेस मिला हेड और मार्क्स के रूप में, जल्दी जल्दी आउट हुआ। तो ये चीज़ हुआ। फिर वही अपना एलेक्स कैरी जो अपना काम करता है, छोटा सा कैमियो खेला, तेज खेला और पार्टनरशिप बना के उसको बॉल अच्छा पड़ गया था। बॉल अच्छा बाउंस हो गया। और फिर 100 ये क्या नाम है, गेम चेंजिंग पार्टनरशिप जो मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दे सकता है फिलहाल तो यही लग रहा है। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। और जितना तेजी से ये रन बनाया है भाई साहब, 135 बॉल में 112 रन भाई। वनडे खेल रहा था मतलब भाई ये लोग। यही काम अगर केएल राहुल और विराट कोहली कर दिया रहता ना वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप अभी हाथ में होता अपने। लेकिन चलो कोई नहीं। और फिर उसके बाद कमिंस जिस मतलब स्पीड से खेल रहा था, 49 पे आउट हुआ वो, और इतना गंदा बॉलिंग किया है उसको सिराज। वही बोल रहे हैं इतना गंदा कि बॉलिंग में डिसिप्लिन भी नहीं है कि हम रन बिल्कुल नहीं है। मतलब फील्ड लगा रहा है कहीं, वो बॉल फेंक रहा है कहीं और फिर उसके बाद हमको ये देखने में बुरा लगता है कि जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं वो लोग एक बंदे को टारगेट किए हुए हैं सीधा सीधा। हाँ, कैप्टन है रोहित शर्मा टारगेटेड है, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बैटिंग बहुत घटिया कर रहा है, कैप्टेंसी भी कभी कभी लैग करता है। लेकिन ये बोलना कि क्लूलेस है भाई, वो अगर फील्ड लगा रहा है ऑफ साइड का तो तुम पैड पे बॉल फेंकोगे तो कैप्टन इसमें क्या कर लेगा। वही बात है ना कि वही फील्ड सेटिंग तो वो बुमराह को भी देता है। बुमराह उतना रन कंसीड कहाँ कर रहा है, और बुमराह विकेट ले रहा है तो बुमराह का ब्रिलियंस है, ऑब्वियसली उसका ब्रिलियंस है। लेकिन अगर सिराज विकेट ले रहा है तो सिराज ये है, सिराज वो है, लेकिन रन खा रहा है तो रोहित शर्मा क्लूलेस कैप्टन है। ये भाई अनफेयर है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग समझदार हैं। और वही होता है ना कि मतलब चलो जैसे हुआ टेस्ट में हम विकेट नहीं ले पा रहे, तो होता है कि हम रन रोक दे, कुछ ऐसा लाइन पे बॉल डाले, लेंथ पे बॉल डाले जहां मारना हो सकता है ना कि रन रोकने में आपको विकेट मिल जाए। ऐसा कितना बार हम लोग देखे हैं कि 3-4 ओवर मेडन गया है तो विकेट मिल जाता है। स्टार्टिंग से तो हम लोग यही देख रहे थे ना कि ईशांत शर्मा रहता था, वो एक साइड से रन रोकता था, शमी या बुमराह दूसरे साइड से शामी बुमराह, अगर सिराज हुआ तो वो विकेट ले रहा है। या फिर एक टाइम पे पंकज डेब्यू किया था, एक ही मैच खेला था, याद है तुमको? पंकज सिंह 2012 में। और वो बेचारा इतना अनलकी था, 14 में इतना अनलकी था वो बेचारा, जडेजा कैच छोड़ा था उस दिन, बेचारा विकेटलेस गया था, लेकिन बहुत अच्छा बॉलिंग किया था यार, मतलब वो स्टार्टिंग में और डिसिप्लिन था। लेकिन इस बंदे में भाई सिराज में तो डिसिप्लिन ही नहीं। मतलब सिराज के कारण आप टीम से उमेश यादव को निकाले, ईशांत शर्मा को निकाले, जो परफॉर्म कर रहा था भाई, हर मैच में परफॉर्म करके दे रहा था। बस एज फैक्टर को आप लोग ये करके निकाल देते हैं, एज है। हाँ, और ये मतलब यंग होके क्या कर ले रहा है, तो ऐसा है तो भाई मयंक यादव को लेके जाओ, बहुत एज है। हाँ, बहुत एज है। हाँ, खिलाओ उसको, उमरान मलिक को लेके जाओ, खिलाओ, कम से कम उम्मीद तो रहेगा भाई। एक 150 फेंक रहा है, क्या पता एज वेज लग के हाथ में आ जाए या पेस में बीट कर जाए। ये तो भाई अब मतलब 135 140 फेंक रहा है, कभी अपने पैर पे पटक रहा है, कभी उसके पैर पे पटक रहा है। इससे आगे ही नहीं फेंका रहा है भाई, 8 मीटर या 9 मीटर 10 मीटर के रेंज पे फेंक रहा है बस भाई। नेथन लायन, स्कॉट बेनेट इसको फ्रंट फुट पे डिफेंड कर दे रहे हैं इस तरह। अब इससे बड़ा बेइज्जती क्या चाहिए तुमको भाई? नेथन लायन लास्ट विकेट के लिए भी ना रोहित शर्मा को बुमराह को बुलाना पड़ा। क्या करेगा? सोच ले भाई कि क्या अभी कैसा बॉलिंग चल रहा है। और ये कंसर्न मॉर्नी मॉर्कल दूसरे टेस्ट में ही उठा दिया था कि हम लोग रन लीक कर दे रहे हैं बहुत ज्यादा। और आखिरी विकेट जो था वो 51 बॉल्स का पार्टनरशिप हुआ, ठीक है। रन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रन 10-12 ही मारा है, लेकिन कितना बड़ा हेडेक है अगर 10वां विकेट जो है वो मतलब 50 बॉल अगर खेल जा रहा है, तो सोच लो कि मतलब बॉलिंग में क्या हालत है इंडिया का। और हर मैच में जसप्रीत बुमराह ही आके क्यों विकेट ले रहा है, बाकी सब क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के पास अब पेस फैक्ट्री में बॉलर नहीं बचा है, या उसके लिए पिच चेंज हो जा रहा है। हाँ, और बाकी सब सेम पिच पे आके प्लान करके ये लोग आउट कर रहे हैं। और अपना क्या छोड़ो, बॉलर का तो फिर बात करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। और बर्डन होता जा रहा है सिराज, हमको लग रहा है पिछले 20 टेस्ट में अगर उसका दिखा जाए, मतलब उतना कुछ खास विकेट है नहीं जितना उसको मौका मिला भाई। इतना मौका तो किसी और बॉलर को हम देखे नहीं है बिना विकेट का मिलते हुए है। अब इस पे हाथ है, अब क्या ही कर सकते हो। लास्ट उसका परफॉर्मेंस वही याद आता है साउथ अफ्रीका में जो एक 6 विकेट था।
उसके बाद से पूरा होम सीरीज इसका उठा के देख लो, कुछ कुछ एक इनिंग दिखेगा तो इसमें तुमको ये 4 विकेट लेता हुआ दिखा था इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ उसके बाद ये विकेट लेस गया न्यूजीलैंड, हाँ, और बांग्लादेश, एका दुक्का विकेट अगर और मिल रहा है यहाँ तो उसका तो कोई भाई यहाँ से सेंस नहीं है। भाई लोअर ऑर्डर का विकेट लेके ये बॉलर सबका विकेट टैली अपना बढ़वा रहा है और उसको सब काउंट करवा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया गलत दिखा रहा है, सिराज 11 विकेट ले चुका है। भाई उसमें टॉप ऑर्डर का कितना है ये दिखाओ ना। सिराज और अगर रन भी दे रहा है तो आप रन रेट दिखाइए, टेस्ट में मैटर कर रहा है ना भाई। आप ये नहीं कह सकते हैं कि टेस्ट में स्ट्राइक रेट भले मैटर नहीं करता है, रन रेट बहुत मैटर करता है, गेम चेंज हो जाता है उससे। सिराज टोटल 25 ओवर बॉलिंग किया और 122 रन खाया, तो इतना तेज अगर कोई टीम खेलता है 150 बॉल में 122 रन। भाई सोच लो, ओडीआई में अगर इस तरीके का कोई खेल देता है तो बोला जाता है बहुत बढ़िया खेला है। ओडीआई में 5.3 का इकॉनमी रेट रख के अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बोला जाता है कि मतलब एवरेज दिन गया है इसका। ये एक तो विकेटलेस गया है, ऊपर से इतना रन खाया है, क्या क्यों खेल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। मतलब बैकअप में आप पेस में कुछ रखे ही कुछ नहीं रखे जिसको हैं। आप खिला सकें। अभी तनुष कोटियान को बुलाने की जगह कोई मतलब जगह आपको था ही नहीं उसको बुलाने का। आप उमेश यादव को बुला लेते, ईशांत शर्मा को बुला लेते, अर्शदीप सिंह को बुला लेते, किसी को तो बुला लेते। मयंक यादव को ही बुला लेते। नवदीप सैनी आपके साथ टूर पे था तो उसको वापस भेजे। अरे भाई क्या सेंस है, मतलब नॉनसेंसिकल हरकत सब है, कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर जब आप सुंदर को खिला रहे हैं टीम में, हाँ ठीक है, तो आप उसको सिर्फ 15 ओवर कैसे करा सकते हैं? बुमराह जैसा ओवर को आप 27-28 ओवर करवा रहे हैं और स्पिनर एक 15 ओवर आपका 15 ओवर फेंक रहा है। हाँ, ओवर बर्डन आप बुमराह को कर रहे हैं ना। अगर ये इंजरी हो गया और मतलब ऑन द वर्ज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग। और मतलब ये बात सिर्फ इंडिया से नहीं, किसी से नहीं छुपा हुआ है, जितना भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है सबको पता है कि अगर बुमराह गया टीम इंडिया से तो इंडिया के पास बॉलर है ये नहीं है। हाँ ठीक है, 10-10 विकेट से ओपोनेंट जीतता है। हाँ आप मतलब जो क्या बोलते हैं ग्रुप स्टेज होगा उसमें तो जीत ही जाइएगा। ग्रुप स्टेज में भी दिक्कत है ना भाई। हाँ, नहीं उसमें तो जैसे तैसे करके जीत जाएगा ना। उसमें तो मतलब ये लोग जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली लोग, ये लोग चोक नहीं करते हैं ना, वहाँ तो मतलब रन मार देंगे ना। लेकिन जैसे ही नॉकआउट होगा वहाँ तो चोक करेंगे, वहाँ तो बॉलर को परफॉर्म करना रहता है, तो वहाँ तो फिर काम हो जाएगा। और वही चीज़ है ना कि अगर सुंदर से आप इतना काम नहीं ले रहे थे बॉलिंग में, तो फिर आपको इसको लाने की जगह गिल को ही खिलाना चाहिए था। हाँ, बैटिंग ट्रैक रहता है मेलबर्न का, हमेशा से सबको पता है कि बैटिंग ट्रैक रहता है। सुंदर का हमको लगता है ना तब यूज होता है ना जब इंडिया पहले बैटिंग करता, मतलब 4th इनिंग में 2 स्पिनर काम में आता। अब दिक्कत ये है कि टॉस हार गया इंडिया फर्स्ट इनिंग में पहला दिन। मतलब सुंदर को क्या कहा जाए भाई, नेथन लाइन को भी कुछ नहीं मिल रहा था, वो भी रन लीक करता है। तो अब है कि अब ऑस्ट्रेलिया खेलेगा तीसरा इनिंग, तो वहाँ पे स्पिन होना नहीं है। तीसरा चौथा दिन क्या ही स्पिन होगा भाई। तो 2 स्पिनर अब फंस गया, पल्ले पड़ गया गले के, कचड़ा होने वाला है। अब देखो बेटर यही है कि सिराज को कम बॉलिंग कराए, नया बॉल से सुंदर को दे दो भाई। हाँ, आर्म बॉल फेंको। हाँ, और हो सकता है कॉन्स्टेंस को आउट भी कर देगा वो। हाँ, सिराज से कम रन भी दे। स्पिनर में फंस रहा है और हो सकता है कॉन्स्टेंस भाई मतलब ऐसा प्लेयर है ना कि वो बैट फेंकेगा। हाँ, ठीक है, और उसको अपने डिफेंस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। उसको चलाना वो दिख रहा था। पहला ओवर जब मेडन गया बुमराह का, और फिर दूसरा ओवर जब सिराज का मेडन ख्वाजा खेला, और तीसरा ओवर में बुमराह सिर्फ 2 रन दिया था। तो चौथा ओवर सिराज आया, वो खेला क्या नाम है ख्वाजा, और जैसा कि सिराज का आदत है एक बॉल पैर पे फेंकेंगे जरूर, पैर पे फेंक के चौका खाया। तो 4 ओवर में 6 रन था। और उसके बाद 5वां ओवर जो बुमराह आया और रैंप कनेक्ट होना शुरू हुआ, उस पे रन बना और वहां से दिखना शुरू हो गया है कि हाँ भाई ये डिफेंस नहीं कर पाएगा, अब ये अग्रेसिव ही खेलने वाला है। ऐसा शॉट है ना, मतलब जो गुड लेंथ बॉल होता है ना उस पे रन आ जाता है, इजी हो जाता है खेलने के लिए। ये चीज इसका प्रैक्टिस लोग कर रहा है आजकल टेस्ट में। तो यही है कि स्पिनर से आप स्टार्ट करवा दीजिए और फील्ड खोल दीजिए, क्योंकि ये सिंगल लेने वाला प्लेयर तो हमको नहीं लगता है भाई। नहीं। इसको ये बाउंड्री इसको चाहिए। हाँ, ये मतलब थोड़ा है वो वाला मेंटालिटी। तो बैटिंग में यही हुआ था। हाँ, और सेकंड इनिंग के लिए जो इंडिया का इनिंग है उसके बारे में एक और वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग जाइए उसको भी देखिए। और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा वो भी बताइए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चीयर्स।